हेलो नमस्कार साथियों। तो पीवीसी मेटा का जो टोकन फार्मिंग फेज़ है, सेकंड फेज़ वो चालू हो गया। ये बात आप तक पहुंच गई होगी और उसी के साथ साथ टोकन फार्मिंग में कैसे पार्टिसिपेट करें, शायद उसका प्रोसेस भी आप तक पहुंच गया होगा। लेकिन पीवीसी मेटा टोकन जो फार्मिंग का स्टेज है, उसमें रिवॉर्ड्स क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, कितने परसेंटेज हमको यहाँ पे रिटर्न मिलने वाले, क्या हम रेफरल कोड का इस्तेमाल किसी और का कर सकते हैं, उसी के रिलेटेड काफ़ी सारे सवालों का जवाब जानना ज़रूरी है। सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर होने वाली है, तो वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो में बने रहिए। हमेशा की तरह आपको कुछ बेहतरीन इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। तो बिना कटे टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं मुद्दे पे। तो लिए आपको मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है वो आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट ये है कि आप में पीवीसी मेटा जो यहाँ पे दिख रहा है ट्रस्ट वॉलेट में, वो आपके अकाउंट में कम से कम 100 BUSD वैल्यू जितना होना चाहिए। यहाँ पे 100 BUSD होगा। पहला ऑप्शन ये है कि आपके पास 100 BUSD है तो आप यहाँ पे टोकन फार्मिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, और दूसरा ऑप्शन आपको 100 BUSD जितना ही पीवीसी मेटा टोकन होना चाहिए। और दूसरा ऑप्शन ये है कि यदि आपके पास पीवीसी मेटा नहीं है तो आप किसी और से भी ले सकते हो, या फिर आप 100 BUSD के माध्यम से भी यहाँ पे नेटवर्क में ज्वाइन हो सकते हो। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा, यहाँ पे पिन एंटर करने का जो सिस्टम चालू हो चुका है वो आपको बनाना ज़रूरी है। यदि आपको नहीं पता तो आप पिछले वीडियो देख सकते हो। दोस्तों जैसे ही आप अपना पिन एंटर करके यहाँ पे लॉगिन करोगे तो आपको कुछ इस तरह का सब पेज दिखेगा। तो यहाँ पे 0.25% जो मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता दिया था कि 0.25% पर डे के हिसाब से आपका जो भी आपने ख़रीदा है, आपने जितना भी पीवीसी मेटा टोकन ख़रीदा है, आपको उसी के हिसाब से आपको डेली मिला जाएगा। तो यहाँ पे मुझे करंटली मेरे अकाउंट में 15 पीवीसी मेटा टोकन मुझे मिल चुके हैं, और मैं यहाँ पे यदि चाहूँ तो इसको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। जैसे तो दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र करूँगा तो मेरे जो ट्रस्ट वॉलेट में 0 दिखा रहा था, वहाँ पे जो भी जितना भी मैं ट्रांसफ़र करूँगा वहाँ पे दिख जाएगा। तो दोस्तों अभी आप समझ गए रहेंगे कि लोगों के पास पीवीसी मेटा टोकन कहाँ से आ रहे हैं। उन्होंने सीड फंडिंग में जो पार्टिसिपेट किया था उसके हिसाब से उन लोग ने जितना परचेस किया था और उतना उन लोग का अवेलेबल जो भी रहेगा उसको विड्रॉ करने पे ट्रस्ट वॉलेट में दिख जाता है, उसको आप दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकते हो। चलिए अभी टोकन फार्मिंग का पेज ओपन करते हैं और देखते हैं कि रेफरल नेटवर्क क्या होता है, और क्या हम हमारा रेफरल नेटवर्क जो कोड हमने एंटर किया है उसको चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं। आप टोकन फार्मिंग पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपने नोटिस किया होगा कि पलवैन pvcmeta.io था, उसको चेंज करके pvcmeta.com पे चला गया। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्ट कर चुका हूँ, तो ये मुझे रीडायरेक्ट करके वापस से लॉगिन पेज पे ओपन कर दिया है। दोस्तों आप जैसे ही इस वेबसाइट पे ओपन करोगे आपको कनेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, तो आप कनेक्ट करते समय ध्यान रखिए BNB स्मार्ट चेन को ऑप्शन को सिलेक्ट करना ना भूलें। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका कनेक्टेड वॉलेट एड्रेस दिखेगा, और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ पे ऑटोमेटिकली रेफरल कोड जिसका जनरेट रहा है और जिसने स्टार्ट फार्मिंग पे क्लिक किया है वो फ़िलहाल रजिस्टर हो चुके। स्टार्टिंग में जब लॉन्च हुआ था तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस हमको दिख रहा था, लेकिन अभी आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे आपको रेफरल कोड पूछा जाएगा जो ऑटोमेटिकली नहीं आ रहा है। ये परेशानी जो लोगों में थी वो सॉल्व हो गई है। तो दोस्तों यहाँ पे अपने अपलाइन का अपने सीनियर का रेफरल कोड यूज़ कीजिए और सबमिट बटन में क्लिक कीजिए। ये पहला ऑप्शन। यदि आपके पास कोई रेफरल कोड नहीं है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमारा रेफरल कोड मिल जाएगा, आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि पलवैन में जो नेटवर्क आपने बनाया था उसी नेटवर्क को यहाँ पे आपको फॉलो करना, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ जिन्होंने पलवैन में रजिस्टर भी नहीं किया था वो लोग भी यहाँ पे सीड फंडिंग में पार्टिसिपेट किए थे, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे टोकन फार्मिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें जो नेटवर्क बनता है वो सेपरेट बनता है, बिल्कुल अलग बनता है। इसमें और पलवैन में कुछ लेना देना नहीं है फ़िलहाल के लिए। लेकिन जब DP से पीवीसी मेटा टोकन में आप कन्वर्ट करोगे तो उसका क्या प्रोसेस है वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। एक और सवाल है कि क्या अभी हम हमारा जो रेफरल कोड रजिस्टर करते समय यहाँ पे किया था एंड ऑटोमेटिकली जो आया था उससे रजिस्टर कर दिए, तो क्या हम इसे चेंज कर सकते हैं? तो दोस्तों ये कहना काफ़ी मुश्किल है कि ये चेंज हो सकता है या फिर नहीं। लेकिन यदि आपने रजिस्टर करने के बाद अब तक टोकन फार्मिंग में पैसा लगा के पार्टिसिपेट नहीं किया तो सीनियर्स का कहना ये है कि शायद ये ऑप्शन अभी अनेबल कर सकते। तो यहाँ पे अभी थोड़ा वेट कर सकते कि यदि कुछ ऐसा ऑप्शन आता है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। काफ़ी लोग अपने सीनियर्स का अपने अपलाइन का रेफरल कोड यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, उसके बाद ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं टोकन फार्मिंग में। मैंने लॉगिन किया पिन एंटर करने के बाद, तो आपको जैसे यहाँ पे सीड फंडिंग में कुछ इंस्ट्रक्शन थे बिल्कुल उसी तरह टोकन फार्मिंग में भी ये इंस्ट्रक्शन है जिसको पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आपको यहाँ पे पीवीसी मेटा टोकन की वैल्यू दिख जाएगी, यानी कि एक पीवीसी मेटा टोकन की वैल्यू 4.42 BUSDT के बराबर है। यानी कि आपने 100 BUSDT यहाँ पे एंटर किया तो वो कुछ इतना पीवीसी मेटा टोकन वैल्यू होगी।
यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यदि आपके पास इतना पीवीसी मेटा टोकन है तो आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो, और या फिर आपके पास 100 BSDT है तो आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर समझ गया रहेगा कि पहली चीज़ यहाँ पे रजिस्टर करनी थी और दूसरी चीज़ यहाँ पे टोकन फार्मिंग में पार्टिसिपेट करने की थी। फिर आप ये जो पहला पॉइंट है वो तो आप समझ करेंगे, दूसरा पॉइंट भी आप समझ करेंगे कि यानी कि पीवीसी मेटा टोकन ही यहाँ पे आप फार्मिंग कर सकते हो। तीसरी चीज़ आपको मिनिमम 100 BSDT की ज़रूरत है, ये भी आप समझ करेंगे, और यहाँ पे छोटा सा ट्रांजेक्शन फीस लगता है, ये भी आप समझ करेंगे। यहाँ पे जो ये पाँचवा पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इन्होंने कहने का मतलब ये कि आप जो यहाँ पे लगाओगे पैसा, ये आपका जो 100 BSDT का जो वैल्यू है इसको एक फार्मिंग वैल्यू माना जाएगा। यानी कि आपने 100 BSDT लगाया या फिर आपने जो 22 पीवीसी मेटा टोकन है इसको लगा के यहाँ पे स्टार्ट फार्मिंग पे क्लिक किया तो आपका जो फार्मिंग वैल्यू बनेगा वो 100 BSDT का बनेगा। तो दोस्तों फार्मिंग वैल्यू का मतलब आप समझ गए हैं, क्योंकि जितना आपने BSDT लगाया उतना ही आपका फार्मिंग वैल्यू बनेगा। 500 BSDT लगाया तो 500 आपका फार्मिंग वैल्यू बना। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हमने समझो 100 BSDT लगाया वो कितने दिन में मिलेगा, और मुझे रेफरल नेटवर्क का क्या फ़ायदा है, उसके रिवॉर्ड्स क्या है, फार्मिंग के रिवॉर्ड्स क्या है, वो सारी चीज़ें के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है चलिए भी उससे कवर करते हैं। तो दोस्तों ये जो 6 पॉइंट है, ये जो सीड फंडिंग के समय उसमें भी 0.25% पर डे के हिसाब से आपने जितना अमाउंट लगाया उसके हिसाब से आता था, बिल्कुल उसी तरह इसमें भी आप जितना अमाउंट लगाओगे उसका 0.25% पर डे के हिसाब से आएगा, जो कि काफ़ी कम है। लेकिन उसको हम इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे रेफरल नेटवर्क का काम आता है। सपोज़ कि आपने 100 BSDT लगाया तो ये पहले दिन आपको 0.25% के हिसाब से आपको मिलेगा, दूसरा दिन भी उतना ही। लेकिन यदि आप 0.25% का इंक्रीज़ करके और आगे बढ़ाना चाहते हो तो आपको रेफरल नेटवर्क का रिवॉर्ड यहाँ पे मिलेगा। नेटवर्क का यहाँ पे बेनिफिट ये है कि यदि आपने किसी एक को भी अपने रेफरल कोड के माध्यम से ज्वाइन करवा के टोकन फार्मिंग में पार्टिसिपेट करवाया तो आपका 0.25 से डायरेक्टली 1.25% ऐड हो जाएगा, मतलब 1.5% पर डे के हिसाब से आपका टोकन रिलीज़ होगा और आप तक पहुँचेगा। दोस्तों आपको पता ही होगा रेफरल कोड यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे शेयर बटन से आप दूसरों को शेयर भी कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे उन्होंने साफ मेंशन किया है कि आपकी फार्मिंग स्पीड 1.25% आपके रेफरल नेटवर्क के हिसाब से पर डे बढ़ेगी, और उसी के साथ साथ जो आपका विड्रॉवल लिमिट जो सेट किया गया रहेगा उसका 400% तक आपको टोटल 400% तक आप बढ़ा सकते हो। तो आशा करता हूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँची हो और अपने टीम में भी फॉरवर्ड कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि टोकन फार्मिंग आप पैसा लगाने से पहले आपको ये सारी चीज़ें पता होनी ज़रूरी है। तो चलिए अभी देखते हैं इसका रेफरल नेटवर्क कैसे काम करता है और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ऐड की गई है। तो उसके लिए आपको इस बटन पे क्लिक करोगे, आप जैसे इस बटन पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे स्टार्ट फार्मिंग का ऑप्शन मिलेगा, जो कि यही पेज ओपन होगा। उसके बाद फार्मिंग रिवॉर्ड, रेफरल नेटवर्क और जो आपने ट्रांजेक्शन किया उसका डिटेल। तो यहाँ पे रेफरल रिवॉर्ड पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ आपको यहाँ पे आपका डैशबोर्ड और आपको पूरा रिपोर्ट यहाँ पे खुलते हुए दिखेगा, और इसमें आप देख सकते हो कि आपने अब तक किसको रेफरल किया है। तो दोस्तों टोटल आप यहाँ पे 20 लेवल्स तक रिफ़र कर सकते हो, आपके नेटवर्क 20 लेवल तक पहुँच सकते हैं और आपको हर एक लेवल से आपको अलग अलग बेनिफिट्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने जो डाउनलाइन में लेवल में कितने लोगों ने यानी कि टोटल कितना अमाउंट यहाँ पे फार्मिंग में डाला है वो यहाँ पे आपको दिखेगा, और उसके बेसिस पे आपको कितना रिवॉर्ड मिला है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे 20% आपको इंक्रीज़ किया जाएगा आपकी फार्मिंग स्पीड आपके लिए से बिल्कुल उसी तरह लेवल 1 की स्पीड, ये आपकी स्पीड इतनी इंक्रीज़ होगी, लेवल 2 ऐसा बिल्कुल 20 लेवल तक आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे सवाल ये आता है कि हमें कितना रिवॉर्ड मिलेगा, कितने आपके फार्मिंग वैल्यू पे कितना रिवॉर्ड मिलेगा, कितने डाउनलाइन फार्मिंग वैल्यू पे कितना रिवॉर्ड मिलेगा। समझो आपके डाउनलाइन में 20 लेवल में टोटल टर्नओवर यानी कि टोटल फार्मिंग वैल्यू 1000 फार्मिंग वैल्यू के बराबर है तो हमें कितना रिवॉर्ड मिल सकता है। वो सारी चीज़ें जब लाइव किसी का एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे तो बेहतरीन समझ पाएंगे। तो अभी भी आप यहाँ पे समझ गए रहेंगे कि जो रेफरल नेटवर्क यहाँ पे पीवीसी मेटा टोकन में फार्मिंग के समय बनता है वो टोटली डिफरेंट है पलवाइन के रिलेटेड। पलवाइन में जो रेफरल नेटवर्क बनता था वो एकदम अलग हो गया और यहाँ पर जो रेफरल नेटवर्क बनेगा ये एकदम अलग हो गया। इसको और अच्छी तरह समझने के लिए हमें एग्जाम्पल की ज़रूरत होगी। तो जैसे ही मेरे पास कोई एग्जाम्पल आता है मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो उसके बाद अब चलते हैं फार्मिंग रिवॉर्ड्स की ओर, यानी कि आपने जो फार्मिंग लगाया है उसका क्या रिवॉर्ड्स यहाँ पे मिलने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आपको प्राइमरी वैल्यू दिखेगी जो कि 0 है, यानी कि आपने यहाँ पे कुछ भी अब तक इन्वेस्ट नहीं किया है।
तो यदि आपने 100 BUSDT लगा के यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया है तो यहाँ पे आपको 100 यहाँ पे दिखेगा फार्मिंग वैल्यू। रिवॉर्ड वैल्यू क्या है? रिवॉर्ड वैल्यू ये है कि जैसे कि आपको पता होगा कि सीड फंडिंग में आपको जितना अमाउंट लगाया है उसका 50% एज ए रिवॉर्ड मिलता है, यानी कि 100 लगाया तो आपको टोटल 150 मिलेगा। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे आपको टोटल 200% मिलेगा, यानी कि आपने 100 लगाया तो टोटल आपको 200 BUSDT यहाँ पे मिलने वाला है। दोस्तों ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेली रिवॉर्ड और यहाँ पे जो टोटल रिसीव्ड है, इसमें आपको डिफरेंस समझना है। डिफरेंस ये है कि यदि आपका टीम ग्रो होता है तो आपको जो फार्मिंग रिवॉर्ड और जो रेफरल रिवॉर्ड मिलेगा यहाँ पे ये शो होगा, और यहाँ पे जो टोटल जितना भी इतने दिनों में आपको मिला है वो सारा टोटल यहाँ पे शो होगा। तो दोस्तों वीडियो सच में काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन आशा यही रहेगी कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे आपको देने की कोशिश की है वो आप समझे होंगे, और आपके जो कुछ सवाल है जो मैंने कवर करने की कोशिश की है वो आप तक पहुँच गए रहेंगे। लेकिन यदि फिर भी कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं हो सके उतना आपको जल्दी रिप्लाई करूँगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप अपने ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन और डिटेल वीडियोस अगर आप देखना पसंद करते हो मेरे को सब्सक्राइब करना और पुराने वीडियोस देखना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो मिलता हूँ नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।